आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन कंचन का घर में आखिरी दिन था। खुराना जी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। देखभाल का खर्च और कंचन की सैलरी उनका बेटा ऑनलाइन दे चुका था। रिटायरमेंट के बाद खुराना जी का अधिकतर समय घर में ही बीतता था। उम्र के आखिरी पड़ाव में तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई तो विदेश में रह रहे बेटे बहू ने देखभाल के लिए नर्स का इंतजाम कर दिया। 30 साल की नर्स कंचन सुबह 7 बजे आती और शाम को 7 बजे चली जाती। वो बहुत ही विनम्र और जिंदादिल महिला थी। उसके पति कुछ साल पहले ही एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। घर में केवल बुजुर्ग सास ससुर और एक 10 साल की बेटी थी। कंचन की देखभाल और दवाइयों के असर से खुराना जी की तबीयत में सुधार होने लगा। बेटा रोज शाम को वीडियो कॉल करके उनका हालचाल पूछकर अपना उत्तरदायित्व निभा लेता था। जैसे जैसे खुराना जी की तबीयत में सुधार आ रहा था वैसे वैसे वो मन ही मन उदास भी हो रहे थे। इसकी वजह थी स्वस्थ होने के बाद फिर से उसी अकेलेपन को झेलना। खुराना जी चाहते थे कंचन उनके पास रहे, लेकिन वो नर्स नहीं होममेड थी। उसके जाने के ख्याल भर से बुढ़ापे का अकेलापन उनकी बेचैनी बढ़ा देता था। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन कंचन का खुराना जी के घर में आखिरी दिन था। सुबह से खुराना जी का दिल बहुत भारी था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अपनी बेटी विदा हो रही हो। रविवार का दिन था तो मान्या भी कंचन के साथ थी। शनिवार को उसके लिए ड्रेस, चप्पल, खिलौने और मिठाई बड़े प्यार से दुलार करते हुए खुराना जी ने उसे थमाया। मान्या झिझकी और अपनी मम्मी की तरफ देखा। मम्मी की नजरों से हाँ का इशारा मिलते ही उसने सामान ले लिया। इसमें क्या है अंकल जी? कंचन ने पूछा। खुराना जी ने कहा, तुम्हारे लिए सूट है बेटा। लेकिन अंकल जी इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी बेटा, ये तो बस एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार समझो। ये कहते हुए खुराना जी ने आशीर्वाद भरा हाथ कंचन के सिर पर फेरा। ये देखकर कंचन की आंखों में आंसू आ गए। सब सामान उठाकर दोनों माँ बेटी जाने को तैयार हुई तो अचानक कंचन ठहरी और मुड़कर खुराना जी को देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। कंचन चलकर खुराना जी के पास आई और उनके गले लग गई। शायद वो संसार का सबसे सुंदर दृश्य था। कंचन ने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और खुराना जी को देते हुए कहा, अंकल जी, बीमार लोगों की देखभाल करना मेरी जॉब है। किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने के बजाय बुजुर्गों की देखभाल करके मैं ज्यादा पैसे कमा लेती हूँ। इस नौकरी में मुझे 2 फायदे हुए हैं। एक तो पति के जाने के बाद मजबूत आर्थिक बल मिला और दूसरा आप जैसे बड़ों का प्रेम और आशीर्वाद। जितने भी अकेले वृद्धों की मैंने देखभाल की है उनसे पारिवारिक रिश्ते बन गए हैं। सभी सुबह अपने अपने जरूरी काम निपटाकर मेरे घर आ जाते हैं और आपस में खूब हंसी मजाक बातें करके पूरा दिन बिताकर शाम को चले जाते हैं। इस तरह सभी अकेले बुजुर्ग आपस में अपना सुख दुख बांटकर अपना भरा पूरा परिवार बनाए हुए हैं। क्या आप इस परिवार का हिस्सा बनेंगे? खुराना जी ने कार्ड हाथ में लिया और फिर से कंचन को जी भरकर आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मुझे लग रहा है जब तक मेरी जिंदगी है तब तक मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। मान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ती। और सब हंस पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।